नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। देहरादून में हुई सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के द्वारा किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण। सितारगंज में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया रोड शो। दादी के अंतिम संस्कार में गए पोते की रामेश्वर में सरयू नदी में डूबने से हुई मौत। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज से भारत नेपाल बॉर्डर होगा 72 घंटे के लिए सील। लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत जिला तैयार, कल से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति के उत्थान के लिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का ये रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और अब पीएम मोदी ने इसे देश में लागू करने की मंशा जाहिर की है। संकल्प पत्र में यूसीसी का जिक्र किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारत को दुनिया की सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उसका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अभी दुनिया में नहीं है। जिस दिन ये 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी, उनके अच्छे जैकेट, उनके अच्छे बूट, उनके अच्छे उपकरण, उनके अच्छे खाने की सामग्रियां जो नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी सेना का मनोबल घटाने का काम करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये सब सारी चीजें सेना को मिलनी शुरू हुई हैं। तो सेना हमारी प्राथमिकता है। सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा करती रहेगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के द्वारा किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा संयुक्त रूप से बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे, उनको सुविधानुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े, भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। ये सब व्यवस्थाएं देखी जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कप्तान साहब इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रिस्किंग के लिए कितने काउंटर बनाए जाएं और सारी चीज़ें। तो उस तरह से जो व्यवस्था है अब वो अंतिम दौर में है तैयारी। और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, प्लस जो है हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके व्हीकल्स कहाँ खड़े होंगे, बसेज कहाँ पर हैं। आप लोगों को पता ही होगा राधा स्वामी में 10 बसें यहाँ से चलाई जाएंगी, यहाँ बैठेंगे, राधा स्वामी पहुँच जाएंगे, अपने विधानसभा वार वो करेंगे। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग की व्यवस्था की है। तो जो कार्मिक आएंगे वो अपने विधानसभा को पहचानने में उनको दिक्कत नहीं जाएगी। आपने देखा होगा अभी तो हमारे 9 विधानसभा यहाँ पर हैं, 9 के लिए अलग अलग कलर में जो डिस्पैच सेंटर पर जो स्टाफ रहेगा वो भी उसी कलर की टी-शर्ट पहने रहेगा। तो उससे काफ़ी सुविधा लोगों को मिल जाएगी। कि चुनाव D-72 में आ गए हैं। अभी जो है हमारा तैयारियां लगभग पूर्ण है। तो अभी बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो ECI का चेकलिस्ट होता है 72 आवर्स के पहले, 48 के पहले, 24 आवर के लिए, उस चेकलिस्ट के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आज संयुक्त रूप से स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण किया हमने और उस दिन कैसे चेकिंग फ्रिस्किंग होगा, पोलिंग पार्टियां कहाँ रहेंगे, कहाँ व्यवस्थापित होंगे,
और कहाँ से मोबिलाइज होंगे, ये सब चीज़ें हम आज निरीक्षण कर रहे हैं। छोटी छोटी जो माइन्यूट ट्विकिंग्स होता है ना, जो वो चीज़ों का हमने जायजा लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट नगर की जनता का दिल जीतने सड़क पर उतर गए। उनके सितारगंज पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट सिसैया, अमरिया चौक, मुख्य चौराहा से सिटकुल रोड तक रोड शो कर लोगों से मिलते दिखे। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। हम यहाँ पर माननीय भूतपूर्व सांसद माननीय भट्ट जी के जो है स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं। आने वाला इलेक्शन जो है बहुत ही रोचक होने वाला है। ये लोकसभा का इलेक्शन जो है मोदी जी का एक उसका उनके यश का सवाल है। और हमने सबने प्रण किया है कि अब की बार 400 पार, जो 400 पार हर लोकसभा से हम जो है हर सांसद को जिता के यहाँ से भेजेंगे, तो अवश्य ही इस बार 400 पार हमने होना है। तो मैं ये आज की हमारी ये भर्ती क्षेत्र की जनता ये रामला गाँव में इसलिए इकट्ठी है कि माननीय सौरभ बहुगुणा जी मंत्री जी और माननीय अजय भट्ट जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनका जो है उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। और ये परम दिनों में, आज पवित्र दिनों में, नवरात्रि के दिनों में हम उनका आशीर्वाद लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि उनको भारी विजय से जो है विजय प्राप्त है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के रेगुरु क्षेत्र से दुखद घटना सामने आ रही है। रेगुरु गांव का संदीप कुमार दादी के अंतिम संस्कार में गया था, जहां अंतिम संस्कार के बाद संदीप कुमार अपने दोस्त रवि के साथ सरयू नदी में नहाने लगा तथा अन्य ग्रामीण कुछ दूरी पर नहा रहे थे। रवि ने बताया, अचानक संदीप गहरे पानी में चला गया और डूब गया। रवि के द्वारा चिल्लाने पर स्थानीय लोगों व ग्रामीणों की मदद से संदीप को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना पर बाराकोट चौकी प्रभारी अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे तथा संदीप को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर बीना मेलकानी ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान जगदीश कुमार व ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मरीज अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, तो उसका बीपी, कैरोटिड सब चेक करी जो नहीं मिल रही थी। ईसीजी करने पे फ्लैट लाइन आ रखी है, तो मरीज मृत्यु पाएगा। ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि घाट पर एक रेगुरु से दाह संस्कार के लिए लाए थे, तो उन्हीं के एक रिलेटिव थे जो नहाते समय डूब गए थे। हम इस सूचना पे मौके पे पहुँच गए थे और उसको लेकर के अस्पताल लाए हैं, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नामक की कार्यवाही चल रही है, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु राज्य में मतदान प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को संपन्न होंगे। जानकारी देते हुए चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद चंपावत की नेपाल राष्ट्र से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा को 16 अप्रैल 2024 की साय 5 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक मतदान समाप्ति तक सील किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारा 72 आवर्स का प्रोटोकॉल है जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके अनुरूप हम लोग जनपद में सभी इंस्ट्रक्शंस को अक्षरतः लागू करने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं। आज शाम को नेपाल सीमा से जो है हमारा जो 2 फॉर्मल ओपनिंग्स हैं उनको हम आज सील कर देंगे फॉर नेक्स्ट 3 डेज। सिमिलरली नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारी जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। शाम से 5 बजे से जो नेपाल बॉर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सील की जाएगी। तो उसमें जगह जगह पे हमारे बैरियर्स और जहाँ पे भी SSTs है और SSB की डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे उनको सूचित किया गया कि आवागमन हेतु बंद किया जाए वो मार्ग। और जहाँ पे इमरजेंसीज रहेगी, जैसे हेल्थ इमरजेंसी है या कोई भी शादी या किसी तरीके का समारोह है, उसके इमरजेंसीज में आफ्टर ड्यू परमिशन और ड्यू प्रोसेस के बाद उनको अलाउ किया जाए। हमने लगभग 4 जगह पे हम लोग ड्रोन्स भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सभी जो SSTs हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है और रिस्पेक्टिव जो थाना है वहाँ की थाना अध्यक्ष की जो मोबाइल है वो भी वहाँ पे उस एरिया में पेट्रोल करेंगे। इसके बारे में पहले हमारी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी नेपाल के लोकल ऑफिसर्स के साथ में हुई है, जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स है, और उसके 72 आवर्स के SOP के बारे में उनको अवगत कराया गया था
और हमारे द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया है और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के हैं उनके द्वारा भी अनाउंसमेंट पब्लिकली किया गया है इसके बारे में। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत जिला पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया जिले के 17 दुर्गम बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां 17 अप्रैल को रवाना होंगी। उन्होंने बताया मतदान कराने के लिए 377 पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। उसमें एसेंशियली ये होता है कि आपको और साथ ही जो है पुलिस द्वारा एक विशेष सत्यापन अभियान चला जाएगा जिसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति इस विधानसभा के दोनों विधानसभाओं के मतदाता नहीं है वो इस क्षेत्र में ना रहे। इसके अलावा अब हमारी कल से हमारी मतदान पार्टियां जो है रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कल P-2 के दिन लगभग 17 पार्टीज ऐसी हैं जनपद में जो अपने गंतव्य को रवाना होंगी और उसके अलावा जो शेष हमारी 327 पार्टीज हैं वो P-1 में की जाएंगी। इसके अलावा जो भी हमारे इस बारी विशेष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे हमारी निगरानी रहेगी और प्रयास किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति चुनावी माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं या कोई फेक न्यूज़ या आदि फैलाते हैं तो उन पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। उधर नेपाल के अधिकारियों से भी हमारी जो है समन्वय बैठक हो चुकी है और जो वहाँ की उनकी APF है और हमारी SSBs हैं इनको बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इस 72 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का आवागमन और किसी प्रकार की अवैध गतिविधि जो है उसको वहाँ पे तुरंत उसको रोकेंगे। 17 बूथ्स ऐसे निकल के आए हैं जिन हैमलेट्स में या तोक में जो है वहाँ पे विद्युत व्यवस्था नहीं है तो विकल्प के तौर पे वहाँ पे सौर ऊर्जा 3 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे स्थापित की गई हैं और एक उनको सोलर पैनल चार्जर दिया गया है ताकि जो है वो अपनी पोलिंग पार्टी वहाँ पे इस्तेमाल कर सके। जहाँ तक शेडो एरियाज का प्रश्न है जहाँ पे हमारे पास मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे पुलिस द्वारा अपनी संचार व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ पे वीडियो कैमरास भेज रहे हैं ताकि वहाँ पे जो है पल पल की जो गतिविधियां होंगी उसकी रिकॉर्डिंग हो सके और हमने 9 बूथ्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम लोग सैटेलाइट फोन भी देने जा रहे हैं। तो इस बारी हमें उम्मीद है कि कम्युनिकेशन जो है हमें समय से और अच्छी सूचना और जो रियल सूचना है वो हमें रियल टाइम में मिल सकेगी। ये जो चुनाव है इसको शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हमारे पास लगभग 2 कंपनी CAPF की SSB की आई हुई है। जो PSC है वो एक कंपनी IRB की आई हुई है। यूपी से 700 होमगार्ड्स की तैनाती हुई है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PRD और हमारे जनपद के होमगार्ड इनका डिप्लॉयमेंट होगा और हमारे जनपद के जितने भी पुलिस कर्मचारी अराउंड 600 कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट इस पूरे चुनाव में किया जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी रिजर्व कंपोनेंट नहीं रखा गया है। सभी डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली उनके गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया है। सभी क्रिटिकल वनरेबल एरियाज में CAPF प्रोवाइड की गई है और स्ट्रॉन्ग रूम का जो अरेंजमेंट है वो एज पर ECI गाइडलाइंस 3 टीयर्स में किया गया है। इसके अलावा 8 जगह पे QRTs हमारी तैनात है जो किसी भी सूचना को तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी और 2 QRTs मेरे और DM साहब के साथ में रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।